ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 29 जुलाई 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे। अपनी आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कारों में सीधा सीधा प्रभाव डालेंगे ताकि वो परिवर्तित हों और हम इस आसुरी संस्कारों से जो बंधे हैं वो बदलकर दैवी संस्कारों से हम युक्त हो जाएं। इसी श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें इस मुरली का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करना होगा, क्योंकि मेरे बाबा परम धाम से आते हैं हमें ये ज्ञान मुरली सुनाने के लिए। तो हमें भी इस ज्ञान मुरली को सुनने के लिए इस देह भान से बिल्कुल अलग हटकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर सुनना है ये ज्ञान मुरली। तो इसी श्रेष्ठ भावना, शुभ संकल्प के साथ आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हुए हम अध्ययन करेंगे बाबा की ये मुरली। तो जब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है तो क्यों ना अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन में 4 धाम की यात्रा करते हुए हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार बाबा ने ये महावाक्यों को उच्चारा था, वहीं अनुभव करेंगे, वहीं सारी स्थितियों को, उस वातावरण को और उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं मुरली। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से, इस लौकिक दुनिया से एकदम से अलग होकर सीधे सीधे एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से हम पहुंच जाते हैं मधुबन में, पांडव भवन के द्वार पर। पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो हमें स्मृति दिलाती है कि हमें भी देवी देवता बनना है और इस आसुरी संस्कारों को इसी गेट के बाहर छोड़ देना है। इस स्मृति के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाबा के कमरे में, जहाँ मेरे बाबा पिता रूप में विराजमान रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो सर्व संबंधों से हमें परिपूर्ण करते हैं। तो हम आज चलते हैं बाबा के कमरे में और देखते हैं कि बाबा आज किस रूप में हमसे मिलते हैं। और इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम बाबा के कमरे के पास पहुंच गए और जैसे ही मुझ आत्मा ने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के कमरे में प्रवेश किया, मैंने देखा कि आज वहाँ कोई फोटो फ्रेम नहीं है, बल्कि मेरे बाबा वहाँ खड़े हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, बाहें फैलाए और मुझे पुकार रहे हैं, मीठे बच्चे आओ। मेरे बाबा आज मेरे मित्र, मेरे सखा के रूप में मेरे सामने बाहें फैलाए खड़े हैं कि बस आ जाओ और हम दोनों अपने समय से जो बिछड़े हुए हैं वो एक बार एकदम बिछड़ेपन का जो दुख है उसको एकदम से मिटा दें। और बस बाबा की ये पुकार सुनते ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ परमपिता परमात्मा के इस सूक्ष्म शरीर से जाकर बिल्कुल लिपट जाता हूँ। बाबा की ये झप्पी बहुत
बहुत बहुत ऊर्जा से भर देती है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा मुझ आत्मा को मानो जागृत कर रही है। मुझ आत्मा के सभी आदि संस्कार एकदम से सक्रिय हो गए हैं। मुझ में पवित्रता का विस्तार हो रहा है। शांति के प्रकंपनों से एकदम स्थिरता का अनुभव, प्रेम से ओतप्रोत सुख और खुशी से मैं आत्मा झूम रहा हूँ। मेरे बाबा कहते हैं ना, सच तो बिट्ठो नच। मेरे परम पिता सत्य हैं और उनके इतने करीब उनको जान पाना यही तो इतना बड़ा सौभाग्य है। और उसके बाद बाबा का यूं मुझसे मिलना मुझे सब कुछ इस लौकिक दुनिया की हर बात से अलग कर देता है। मुझ आत्मा पर जमे 63 जन्मों के रावण के प्रभाव के संस्कारों की चोट और वहीं दूसरी आत्माओं में वहीं 63 जन्मों के संस्कारों की कारण मिली मुझ आत्मा को चोट, सब पर बाबा का ये प्यार मलहम से कई गुना बेहतर है और पूरा दर्द भुला देता है। यहाँ तक कि लगभग मैं अपना किरदार भूल जाता हूँ। बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा, बहुत प्यार। आज मित्र रूप में मेरे बाबा मेरे साथ कमरे से बाहर आते हैं और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मधुबन की धरा पर हम दोनों चल रहे हैं। और चलते चलते हम पहुँचे हैं बाबा के उस झूले के पास और बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो झूलते हैं। और बाबा के साथ अब मैं और मेरे बाबा दोनों उस झूले में बस झूल रहे हैं। और जो कुछ भी दिल में था अब कुछ रहा ही नहीं, पूरा हल्का हो गया हूँ मैं, एकदम लाइट और माइट से भरपूर हो गया हूँ। बाबा का ऐसा प्यार कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा प्यार करते हैं मेरे बाबा। बहुत देर बाबा के साथ ऐसे ही झूला झूलते झूलते अब बाबा कब मेरे बगल से हट गए मुझे पता भी नहीं चला। और मेरी नज़र बाबा की कुटिया पर पड़ी कि वहाँ तो बाबा पत्र लिखने में व्यस्त हैं शिक्षक रूप में। तो मैं झूले से उतरकर अपने बाबा के पास गया तो बाबा पत्र लिखने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने नज़रें उठाकर मुझ आत्मा को देखा। और अपने सूक्ष्म शरीर से मैंने भी जब बाबा को देख रहा था और हम दोनों की नज़रें मिली तो बाबा की दृष्टि से दृष्टि मिलते ही बाबा एकदम नज़रों से ही निहाल कर देते हैं। कुछ कहना ही नहीं पड़ता। लौकिक जीवन में जो भी बातें थी वो सारी बातें बाबा आंखों के माध्यम से ही पढ़ लेते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए मैंने ये मुरली लिख दी है। तो इस मुरली को जब तुम अध्ययन करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे साथ जो भी अन्य बच्चे हैं जो दिल से बाबा को याद करते हैं सच्चे दिल से, उनको भी उनकी बातों का बाबा के दिल से निकली आवाज़ पहुंच जाएगी। ऐसा कहकर बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ मुझे लेकर
चल चले हिस्ट्री हॉल की तरफ। और कहा वहाँ और भी आत्माएं हैं जो मुरली सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे एक पास हिस्ट्री हॉल में इकट्ठे होकर मुरली को पढ़िए। और ऐसा कहकर मेरे बाबा मेरा हाथ थामे मुझे लेकर हिस्ट्री हॉल की ओर बढ़ रहे हैं और मैं आत्मा ये महसूस कर रहा हूँ कि हम चल नहीं रहे हैं, हम तो जैसे हवा में उड़ रहे हैं। और ऐसे उड़ते उड़ते हम हिस्ट्री हॉल में पहुँच गए। वहाँ पर मम्मा पहले से उपस्थित हैं और बाबा भी जाकर विराजमान हो गए। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और मम्मा बाबा के सम्मुख मैं आत्मा भी बैठकर अब मुरली पढ़ता हूँ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाबा से प्यार नहीं। बाबा मुरली सुनाने के लिए आए हैं, इसलिए तो हम भी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर आए हैं हिस्ट्री हॉल में बाबा से मुरली सुनने। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, सबसे अच्छा चरित्र कौन सा है जो तुम इस ज्ञान से ही धारण करते हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि निर्विकारी बनना ये सबसे अच्छा चरित्र है। विकार रहित चरित्र बन गया तो वो तो दैवी चरित्र हो गया ना। तो तुम्हें ज्ञान मिलती है कि ये सारी दुनिया विकारी है। विकारी मतलब कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन। बाबा आए हैं निर्विकारी दुनिया स्थापन करने। निर्विकारी देवताएं चरित्र वाले हैं, चरित्रवान। देवताओं का मतलब है चरित्रवान। और अभी क्या है, कैसे हैं, कैसी प्रवृत्ति है? चरित्रहीन। तो कैरेक्टर सुधरते हैं बाबा की याद से। तो ये चरित्र सुधरेगा कैसे? बाबा की याद से। तो जितना हो सके आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद भी मिस हो जाएंगे। जहाँ पढ़ाई छूटी पद भी बाबा कहते हैं गया। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में। बच्चों को ये भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस विश्वविद्यालय में दाखिल होते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और गुरु भी हैं। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाबा की अलग, शिक्षक की अलग होती है। ये मूर्ति एक ही है, परंतु हैं तीनों ही। अर्थात पिता भी बनते हैं, शिक्षक भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। बाबा तीनों किरदार निभा रहे हैं एक साथ। तो हम भी बाबा से पिता रूप में मिलते हैं तो वो लाड प्यार करते हैं, शिक्षक रूप में मिलते हैं तो हमारे प्रश्नों का लौकिक रूप से उत्तर देते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, अपने मन की बात बतलाते हैं। और सद्गुरु रूप में सद्गति देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। बाबा कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ये तीन मुख्य हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में ये तीन चरित्र जो हैं वो बहुत मुख्य हैं, बहुत प्रभाव रखते हैं। तो बाबा जो है वो पिता, शिक्षक, गुरु वही हैं। तीनों किरदार खुद निभाते हैं और हमारे जो परम पिता मिले हैं उन्हें ये तीनों किरदार खुद निभाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति विश्वविद्यालय में बहुतों को लेकर
ले आकर दाखिल कराना चाहिए, और भी बच्चों को लाना चाहिए और दाखिल कराना चाहिए। जिस जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ो, यहाँ ज्ञान अच्छी मिलती है और चरित्र भी सुधरते हैं। ज्ञान तो मिलता ही है, चरित्र भी सुधरते हैं। तो तुम बच्चों को भी दूसरों को लाना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी तो दूसरों को लाना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाएं। देखो ये भी पिता हैं, शिक्षक भी हैं और गुरु भी हैं। ऐसे समझाते हैं वह नहीं, वो तो हर एक अपनी दिल से पूछे। अब कौन कैसे समझाता है, कौन सी युक्ति लगाता है? बाबा कहते हैं अपना दिल से पूछे कि कौन कैसे समझाते हैं। कभी अपने मित्र संबंधियों सखियों को समझाते हैं कि ये सर्वोच्च पिता भी हैं, सर्वोच्च शिक्षक भी हैं और सर्वोच्च गुरु भी हैं। गुरु रूप में सद्गति करते हैं, हमारा चरित्र सुधारते हैं। बाबा जब शक्तियाँ देते हैं ना, तो हम इन शक्तियों को पाकर चरित्रवान बनते हैं, और कैसे करना है उसके लिए शिक्षा देते हैं। और जब हम चोटिल होते हैं, थकते हैं, हारने लगते हैं, तो पिता रूप में लाड प्यार दे के हमें प्रोत्साहित कर देते हैं, पूरा भरपूर कर देते हैं। तो ऐसे तीनों रूपों से बाबा बहुत प्यार करते हैं। बाबा जो हैं वो सर्वोच्च देवी देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं बाबा जो हूँ, मैं पिता जो हूँ, वो पिता नहीं बना, आप समान पिता नहीं बनाता हूँ, मैं देवी देवता बना देता हूँ। बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। उसमें महिमा में बाबा कहते हैं कि आप समान बनाते हैं। बाबा का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे पिता को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई हो न सके। उनके जैसा कर्तव्य और उनके जैसा किरदार और किसी का हो ही नहीं सकता है। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं के पिता हूँ, मैं पिता हूँ सब आत्माओं का। ये किसी को पता ही नहीं है कि सभी आत्माओं के पिता कौन हो सकते हैं। एक बेहद के पिता जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार की तरफ जाती है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर, परम पिता तो जरूर मिलना चाहिए। तो फिर परम पिता मिलने भी तो चाहिए। पिता सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो फिर पिता कैसे हो सकते हैं? अगर पिता कह रहे, गॉड फादर कह रहे, परम पिता कहते हैं, तो फिर कभी तो मिलने चाहिए ना। मिलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे पिता समझेंगे? सारी दुनिया के बच्चों को जो आस है वो पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम में जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो, मुक्त करो। ओ परमपिता परमात्मा हमें मुक्त करिए। हम पुकारते हैं ना, तो तमो प्रधान बनते बनते, किरदार निभाते निभाते शांति धाम में चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं। शांति धाम में जाएंगे तो पहले शुरुआत होगी सुख धाम से। ऐसे नहीं कि पहले आकर विकारी बन जाते हैं, मतलब आए वहाँ से शांति धाम से और विकारी बन गए। नहीं, बाबा समझाते हैं ये है वैश्यालय, रावण राज्य। अभी रावण राज्य आ गया है, वैश्यालय वाली स्थिति हो गई है। इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाबा तुमको ये जो सौगात देते हैं वो कभी जलने वाले नहीं हैं। लेकिन बाबा जो हमें सौगात देंगे ना, वो कभी जलेगा नहीं। ये है धारण करने की। जो काम की चीज़ नहीं होती उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं है जो जलाया जाए। तुमको ज्ञान मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे। नहीं, ये ज्ञान आप ही प्रायः लोप हो जाता है। ये ज्ञान वाली बात बाबा कहते हैं आत्मा से हट जाती है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान, विज्ञान, भवन नाम भी हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि ये नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है।
ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान मतलब शांति धाम। हम ज्ञान से भी परे चले जाते हैं। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से तुम फिर राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं, परम पिता आकर के पढ़ा रहे हैं, नहीं तो भगवानुवाच गुम हो जाए। तो भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों, सब कुछ भगवान में समा जाएगा। तो जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। ये है बहुत सूक्ष्म बातें। ये सब बातें ना बहुत सूक्ष्म स्तर की हैं। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। विज्ञान का मतलब है ज्ञान से भी एकदम सूक्ष्म, ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है, जिस शांति के लिए ही भटकते हैं। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाबा के पास है वो दूसरों किसी से कोई से मिल नहीं सकती। वो बाबा से फिर बाबा के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकता। वो बाबा के पास है वो चीज़। हठ योग करते, खड्डे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल न सके। यहाँ तो तकलीफ़ की कोई बात ही नहीं। पढ़ाई भी बहुत सहज है, इतना सहज रूप से इतना महीन पढ़ाई बाबा पढ़ा देते हैं। 7 रोज़ का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज़ का कोर्स करके फिर भल कहीं भी बाहर चले जाएं, ऐसा और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। कोई कॉलेज ऐसा नहीं जो 7 दिन में पढ़ाई पढ़ा दे और बोले अब आप कहीं भी जाइए, खाली अपना मुरली को जुड़े रहिए। कोई भी ऐसा थोड़ी कर सकता है। तुम्हारे लिए कोर्स ही ये 7 रोज़ का है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज़ कोई दे ना सके। अब कोई है कि 7 दिन भी समय नहीं दे सकते। बुद्धि योग कहीं ना कहीं चली जाती है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय ये चक्र नहीं समझा था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाबा का परिचय चाहिए। बाबा कौन हैं, कैसे हैं, पहले ये परिचय मिलेगा, फिर उनसे योग लगेगा, उनके बारे में जानेंगे तो फिर उनके प्रति भावना जागेगी, तो फिर हम उस रूप में बाबा को जान पाएंगे और उनको याद करेंगे। योग कहते हैं बाबा तो वही हुआ याद करना। बाबा कहते हैं कई बार ना, योग से बेहतर है याद कहना। तो बाबा की याद में रहेंगे तो फिर आगे जब कुछ होगा। फिर पीछे टीचर चाहिए, और फिर जब बाबा को समझने लगेंगे, उनकी याद में रहेंगे, तो फिर बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म जीवन में ढेरों बातें आती हैं। उसके लिए फिर शिक्षक चाहिए जो हर एक बात को स्पष्ट करते चले जाएं। पहले तो बाबा के साथ योग कैसे लगाएं ये भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाबा हैं अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं है। जब तक बाबा पर निश्चय नहीं होता है मानते ही नहीं है। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है। एक तरफ कहते हैं कि वो परमपिता भगवान जो है वो परमपिता है, और दूसरे तरफ कहते हैं कि वो कण कण में है। बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। ये सबसे ज़्यादा जो ग्लानि करती है ना बात, वो हो जाती है सर्वव्यापी वाली बात। अभी तुम्हारी बुद्धि में वो बात नहीं है। तुम तो छात्र हो। एक बार बाबा का बात समझ में आ गया, बाबा पर निश्चय हो गया, फिर ये बात समझ में आती है कि वो बेकार है। बाबा कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाबा भी क्या करें। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? सीखेंगे बाबा, ऐसा कौन ठहर सकेंगे। इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ। विष से बचने के लिए भागे, इन विकारों से बचने के लिए हम भागते हैं फिर बाबा के पास। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख न सके मिल न सके। कोई को देखते ही नहीं थे तो फिर दिल किससे लगाएं।
जो फिर शुरुआत में जो भट्टी हुई थी उसमें जो आ गए वो फिर किसी से ना मिलना ना जुलना, बस एक बाबा। तो बाबा से दिल ऐसे भी लग गया। तो बाबा कहते हैं कि किसी से ना मिलना था ना कोई को देखना था। ये बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, और ये निश्चय लेकिन उसके लिए होना बहुत ज़रूरी था कि ये भगवान पढ़ाते हैं। फिर भी बहाना करते हैं, फलाना काम है, ये काम है, बीमारी है। बाबा तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, बाबा सब जगह का वो रखते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं, कई शिफ्ट में पढ़ाई होती है, तो जिस समय सुविधा मिले उस समय आकर के पढ़िए। यहाँ कोई ज़्यादा पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ को समझना है, बे को समझना है, और बस बुद्धि को विकारों से मुक्त करना है। अल्फ और बे ये याद करो और सभी को बताओ। त्रिमूर्ति को बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, ऊपर में शिव बाबा नहीं दिखलाते। ये थोड़े ही समझते हैं कि गीता के भगवान शिव हैं, जिस द्वारा ये ज्ञान लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना। तो अभी ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाबा कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। परमपिता परमात्मा आए हैं और वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने हमको विष्णु नहीं, हमको राधे बनना है। कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज भी बाबा ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते ही नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज़ आते, फिर 4 रोज़ नहीं। तो पूछना चाहिए, इतने रोज़ तुम क्या करते थे? बाबा को याद करते थे, सुदर्शन चक्र फिराते थे। जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर कोई सेंटर का तो ज़रूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है। कोई किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो एक शहर में जिस सेंटर में जाते थे सेंटर में, वहाँ तो अब नहीं जाएंगे, वहाँ फिर नया जगह जाएंगे। तो वहाँ कहते हैं उनको मंत्र तो मिला हुआ है, बाबा को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाबा ने तो बहुत सहज बात बताई है। अक्षर ही 2 हैं, मन मना भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसी को पता नहीं है। तुम अभी समझते हो, वहाँ तो राजाई है। ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। सुख वहाँ सबको होता है। यहाँ है दुख की दुनिया। कितना भी अमीर हो, कितना भी भरा पूरा हो, दुख तो रहेगा ही। तो ये दुख की दुनिया है, वो है सुखी दुनिया। उस दुनिया में फिर किसी को दुख नहीं रहेगा। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है। भल कोई दुकानदार हो, वो क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है, तुम कितने पिता को याद करते हो? सुदर्शन चक्र फिराते हो? खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मनाही नहीं है। इसके लिए भी समय निकालो, लेकिन मुरली सुनने के लिए भी समय निकालो। औरों का भी कल्याण करना है और उसके बाद फिर सेवा भी करनी है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है। बहुत लोग आते हैं, भल मुसलमान हैं व पारसी हैं, हिंदू हैं। बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना, हमें बुराई से निकल के अच्छाई में जाना है। अब करो ना करो, समझो ना समझो,
तुम्हारी मर्जी। ज्ञान दे देना है, बीज डाल देना है। बाबा कहते हैं फिर तुम करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम तो आत्मा हो ना, तुम हो तो आत्मा, किरदार जो निभाओ। तो आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा अशुद्ध हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों ही मैले हैं। उनको साफ करने के लिए तुम पिता को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी आत्मा एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा, एकदम 100% शुद्ध सोना बनेगा। तो बाबा कहते हैं फिर जेवर भी अच्छा ही बनेगा ना, स्वर्ग में एकदम देवी देवता। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। ये भी कितनी सेवा हुई। डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब हैं कैरेक्टर लेस, यहाँ सब चरित्रहीन हो गए हैं। लेकिन सुख कब मिलेगा? जब चरित्रवान होंगे। बस वहीं चरित्र नहीं सुधारना है। बाबा कहते हैं निर्विकारी बनना है। निर्विकारी दुनिया थी ना, दुनिया पूरा निर्विकारी था। अभी विकारी है, अर्थात कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है। चरित्र बहुत खराब हो गए हैं। निर्विकारी बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य हैं ही कामी, यहाँ सबसे ज़्यादा काम विकार से सब ग्रसित हैं। अभी विकारी दुनिया में निर्विकारी दुनिया की स्थापना बाबा ही करते। इस निर्विकारी दुनिया में आकर के निर्विकारी दुनिया की स्थापना मेरे बाबा ही कर सकते हैं। बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी और ये जो पूरा विकारी चीज़ें हैं ना, वो बाबा कहते हैं सब विनाश हो जाएगा। ये चक्र है ना, इस गोले में समझाना बहुत अच्छा है। वो निर्विकारी दुनिया थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सयाने बन गए हो। आगे मतलब पहले तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम महसूस करते हो। बाबा जो कहते हैं वो तो बरोबर ठीक है। ये बात तो बाबा का, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, कोई संदेह ही नहीं कि दुनिया कितनी पतित हो गई है। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। तो जब अभी ये पतित दुनिया के बारे में बाबा कह रहे हैं, तो फिर जो पवित्र दुनिया के बारे में कह रहे हैं वो भी उतना ही निसंदेह हमें समझ जाना है। तो ये पवित्र दुनिया न होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो समझदार हैं वो अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे पिता समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। तो जैसे जैसे बाबा हमें समझाते हैं हमें औरों को आगे समझाना है। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। पहले मुख्य मुख्य बात बाबा से समझ लिए, फिर उसको सुनाओ। बाबा ने ये बिंदुएं सुनाई हैं, बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ये गीता का ही युग है। 4 युग हैं, ये तो सब जानते हैं। 4 युग है, ये बात तो सब जानते हैं। और ये है लीप युग, और उसमें ये है बीच में लीप युग, संगम युग। इस संगम युग को किसी को भी पता नहीं है। संगम युग के बारे में किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए, क्या किया, ये नहीं जानते। शिव कब आए, क्या किए, वो सब जानते नहीं, खाली शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा, जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते ही नहीं है। जगत अम्बा की जयंती नहीं मनाते हैं, सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारा ज्ञान मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि हमारे पिता, सर्वोच्च शिक्षक, सर्वोच्च सद्गुरु हैं। ये बात सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। सबको ये बात बताना है कि मेरे जो पिता हैं, परम पिता हैं, वो शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं और पिता भी हैं, सर्वोच्च पिता भी हैं। और दूसरा है कि ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और विज्ञान अर्थात आवाज़ से परे शांति में जाना है। 7 रोज़ का कोर्स लेकर फिर कहीं भी रहते पढ़ाई करनी है। 7 रोज़ का कोर्स ले लिया, फिर कहीं भी रह करके पढ़ाई करते रहनी है, मुरली सुनते रहनी है। किसी भी कारण से कहीं भी कुछ में हो, सेंटर पर निरंतर नहीं जा पा रहे हो, तो मुरली को नहीं छोड़ना है। अपने एकदम पवित्र स्थान पर बैठकर आत्माभिमानी स्थिति में होकर सुनना है, मुरली पढ़नी है, मुरली स्वयं से। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग। मान शान को बाबा कहते हैं कच्चा फल है, इसको त्याग दो और सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। और हमें पूरी तरह से अभिमान मुक्त हो जाना है। पका हुआ फल बाबा, मीठा फल हमें स्वर्ग में देंगे। यहाँ भी प्रारब्ध के रूप में खुशी और शांति देते हैं बाबा। तो इस कच्चा फल जो है ना, मान और शान, बाबा कहते हैं इसको एकदम छोड़ दिए, एकदम खट्टा फल है। एक बार लगेगा कि बड़ा अच्छा, लेकिन पूरा खराबी कर जाएगा। तो रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान। इच्छा का रॉयल रूप है ये, मान शान का इच्छा। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, फल को कच्चा ही में खा लिए ना। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। तो जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। अभिमान आ गया मतलब प्रसन्नता गया। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है कि परमात्मा प्यार की सुखदाई झूले में झूलो। परमात्मा का प्यार का जो झूला है ना, आज हम लोग झूला में झूलते हुए आए हैं, तो बाबा कहते हैं उस झूले में झूलते रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। जब बाबा के संग में झूले पर बैठे रहेंगे, जीवन के किसी भी परिस्थिति में, जब भी कहीं पर भी हो लौकिकता में, लेकिन बुद्धि को तुरंत एक क्षण में सूक्ष्म शरीर के साथ आ जाना है मधुबन, और बाबा के साथ उसी झूले पर बैठकर झूलने लगना है। दुख की लहर दूर से भाग जाएगी, क्योंकि वो बाबा के निकट आ ही नहीं सकती ना, तो वो मधुबन के द्वार के बाहर ही छूट जाएगी। अच्छा, और बाबा से आज हिस्ट्री हॉल में मुरली का अध्ययन करके शिक्षक रूप में, आज बाबा ने मुरली के बारे में ही मुरली में बतलाया है कि वो शिक्षक रूप में कैसे एक एक बातों को हमारी बुद्धि में स्पष्ट करते हैं, पिता रूप में कितना लाड प्यार करते हैं। और आत्माभिमानी स्थिति में रहकर बाबा कहते हैं 7 रोज़ की कोर्स कर लिया ना, फिर कहीं भी रहें, लेकिन पढ़ाई पढ़ते रहनी है, छोड़नी नहीं है, मुरली छोड़नी नहीं है। तो मुरली जो भी जहाँ भी रह पाते हैं, दूर में हैं, ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थितियों में हैं कि सेंटर पर नहीं जा पाते हैं, और सेंटर पर अगर यदि जाते भी हैं तो वो सारे बच्चे भी मुरली को अपने से जब हाथ में लेकर पढ़ेंगे तो इस आत्माभिमानी स्थिति में आकर अपने को सूक्ष्म शरीर के साथ इस मधुबन की धरा पर लेकर आएंगे, तो अपने आप बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी और महसूस करेंगे कि सामने बाबा हैं, मम्मा हैं। और तब मुरली को जब पढ़ेंगे तो बाबा का चेहरा उस पत्र में दिखाई देता है, और बाबा मम्मा ने उसके लिए एक शिक्षा भी दी हुई है कि जब भी मुरली से ध्यान इधर उधर जाए ना, तो बाबा के से आई कांटेक्ट बनाकर रखो, एकदम बाबा से दृष्टि लेते रहेंगे और कानों पर मुरली के बोल पढ़ते रहेंगे, तो बुद्धि कहीं जा ही नहीं सकेगी। तो हमारा पूरा मन बुद्धि संस्कारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
तो आज मुरली के बारे में ही बाबा ने मुरली में बतलाया है, तो इसलिए हम मुरली पर विशेष ध्यान देना है। और बाबा ने आज तो नहीं लेकिन कई बार इस बात को कहते हैं कि यही इकलौता हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का, आध्यात्म में अब आगे बढ़ने का यही एक साधन है। तो इसको कभी भी जरा सा भी नज़रअंदाज नहीं करना है। लौकिक कमाई को जितना हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ये अहमियत रखता है। तो इसका बहुत बहुत ध्यान रखते हुए आज बाबा से हिस्ट्री हॉल में मुरली को सुनने के बाद अब हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल से बाहर शांति स्तंभ के पास। तो शांति स्तंभ के पास जो लौकिकता में तो एक स्तंभ है, परंतु अलौकिकता में वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपूर्णता की अवस्था का प्रतीक है। और उसके निकट जाते ही हम बाबा के सद्गुरु रूप में वहाँ पर बाबा को पाते हैं, और जिसके कारण बाबा हमारे चरित्र को सुधारने के लिए जो शक्तियों की आवश्यकता है, हम चरित्र से नीचे गिर गए हैं, अपने तख्त ताज से नीचे गिर गए हैं, बाबा उस पर चढ़ाने के लिए हमें शक्तियाँ देते हैं सद्गुरु के रूप में। तो बाबा से इन सारी शक्तियों को अपने में भरते हुए बाबा हमें सारी अष्ट शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा सहन शक्ति देते हैं, फिर जब सहन शक्ति मिलती है तो हम इस विकारों से पवित्रता की सीढ़ी वहाँ रखते हैं, और उस सीढ़ी पर हम जब आगे बढ़ते हैं, अपने कदम रखते हैं, तो हम इस दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और दुनिया की भीड़ से अलग पवित्रता की सीढ़ी पर जब से ही हम आगे बढ़ते हैं तो विकारों की धुंध कम होती है, और हमारा ज्ञान का जो आत्मिक आदि संस्कार है वो जागृत होता है, हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, और तब हम हमारे में परखने की शक्ति और शांति की, चूँकि हम दुनिया की भीड़ से अलग हो जाते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं, और शांत स्वरूप अवस्था में हम सटीक और सही निर्णय ले पाते हैं। तो परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति से परिपूर्ण होकर आगे बाबा हमें समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति से भरपूर करते हैं, जिसमें रावण के 63 जन्मों का संस्कार है। रावण के प्रभाव में बने ये 63 जन्मों के संस्कार जो सिर्फ दुख ही दुख देते हैं, उससे हम खुद के भीतर से जो हमारे मन बुद्धि में पूरी तरह से फैले हुए हैं, उन सब को समेट कर अपने जीवन से निष्कासित करते हैं, बाहर करते हैं। और यही सारे संस्कार जो दूसरी आत्माओं में जो मेरे संबंध संपर्क में हैं, इन्हीं संस्कारों के जो लेन देन में हम उलझे हुए हैं, उन सब को समा लेने की शक्ति, क्योंकि मुझ आत्मा को बाबा ने ज्ञान दे दिया कि वो भी इसी विकार में फंसे हैं, तो हम उसे बहुत आसानी से संभाल लेते हैं और इन शक्तियों से आगे बढ़ते हैं। तो बाबा हमें संकीर्णता की शक्ति देते हैं, इतना संकीर्ण, इतना सूक्ष्म कि कुछ भी हमें आकर्षित नहीं कर सकता। न विज्ञान का कोई साधन, न कोई संबंध, न कोई संपर्क, और न ही कोई विकार। इतना संकीर्ण, इतना सूक्ष्म हो जाते हैं कि कोई भी हमें आकर्षित नहीं कर सकता। परंतु साथ ही साथ बाबा हमें सहयोग की शक्ति देते हैं, जो सहयोग की शक्ति उन बाबा के उन बच्चों को निमित्त बनने का सौभाग्य देती है, जिससे बाबा का हर वो बच्चा जो अभी भी बाबा को पहचान नहीं पाया है, इस लौकिक भीड़ में खोया हुआ है, उन बच्चों में जो बाबा को पुकारते हैं, तो बाबा हम बच्चों को निमित्त बनाकर भेजते हैं, उन बच्चों को सहयोग देकर उस भीड़ से निकाल कर लाने के लिए। तो हम उनको निकालने जाएं और खुद ही फंस जाएं, ऐसा ना हो। इसलिए इन शक्तियों से पहले हमें भरपूर होना है। पहले स्व की सेवा, फिर सर्व की सेवा बाबा कहते हैं। तो इतनी सारी शक्तियों से जब भरपूर होते हैं तो फिर अंततः बाबा हमें सामना करने की शक्ति देते हैं। जो अंत समय का जो एक क्षण का परीक्षा होगा ना, उसको सामना करने की शक्ति, और वो उसका क्वेश्चन पेपर एक ही बार आएगा और उसका आंसर हम एक ही बार देंगे। एक क्षण में
पास विद ऑनर होना है। तो इसके लिए सामना करने की जो शक्ति है, ये तभी हम असर दिखा पाएंगे, उसका एक्शन में जवाब दे पाएंगे, जब इन 7 शक्तियों की हम भरपूरता से अपने निज जीवन में प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हुए एकदम सरल रूप से, जैसे एक होता है किसी प्रश्न का उत्तर तो देते हैं लेकिन समय बहुत लगाते हैं, और एक होता है कि प्रश्न का उत्तर क्षण भर में देते हैं, तो दोनों में बस अंतर अभ्यास का होता है। और यही अभ्यास करने के लिए बाबा हमें समय दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना समय और लगेगा। तो हमें अभ्यास को लगातार बढ़ाना है और उस आखिरी शक्ति को, सामना करने की शक्ति, उस अंतिम पेपर को, अंतिम घड़ी का सामना करने की शक्ति से परिपूर्ण हो जाना है, क्योंकि उसमें हुए कि नहीं इसका जवाब देने का दूसरा मौका नहीं। बाकी शक्तियों को हम बार बार जांचेंगे, परखेंगे, हुआ नहीं हुआ ऐसा चलेगा, लेकिन ये सामना करने की शक्ति का ऐसा है कि उसमें कुछ दोबारा का ऑप्शन नहीं है। तो इन अष्ट शक्तियों से भरपूर होते हुए बाबा ने, इन अष्ट शक्तियों से भरपूर होने के बाद बाबा हमें एक अव्यक्त रूप में इशारा भी देते हैं। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं। स्व उपकार करने का बहुत विचार करते हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है, शक्ति ही नहीं है, सकने नहीं लगते हैं, थक जाते हैं, माया एकदम उठा के पटक देता है कमज़ोर बच्चों को। तो ऐसे निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। जो सहयोग की शक्ति की बात हमने की थी ना, वहीं बाबा कह रहे हैं कि हमें उन कमज़ोर बच्चों को जो स्व उपकार करने की कोशिश में हैं लेकिन उनमें शक्तियां नहीं आ पा रही हैं, बाबा कहते हैं हम परोपकार की भावना से अपनी शक्तियों से उनको सहयोग देंगे। निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले हम परोपकारी बच्चे, तो हम तो परोपकार कर नहीं सकते, करेंगे बाबा, तो बाबा परोपकार करेंगे, लेकिन उसके लिए निमित्त हमें बनना होगा ना। तो निमित्त बनने के लिए भी क्षमता चाहिए, शक्तियाँ चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप निमित्त बनो ऐसी निर्बल आत्माओं पर उपकार करने के लिए। तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्व राज अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ परोपकारी बनो। विश्व अधिकारी बनना है तो बाबा कहते हैं स्व उपकार तो करना ही है, साथ में पर उपकार भी करना है। हाँ जी बाबा। और ऐसा श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा देने के बाद अब समय है विदाई का। बाबा से आज इतना अगाढ़ प्रेम और इतनी समीपता का अनुभव लेकर हम आज लौटते हैं अपने लौकिक जीवन में, स्थूल शरीर में, और इस अनुभूति को दिन में कई बार स्मृति भी करेंगे ना, स्मृति में लाएंगे कि आज मुरली सुनते समय हम कितने आत्मविभोर थे। तो वो आत्मविभोरता हम बार बार दिन में अनुभव करेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में आएंगे। तो लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, लेकिन यूं ही क्यों लौटे, एक स्वमान लेकर लौटते हैं। तो आज का स्वमान है मैं विश्व परिक्रमाधारी फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ऐसा स्वमान देते हैं कि हमें जिस स्थिति में, जिस आत्माभिमानी स्थिति में आकर हमने ये मुरली का अध्ययन किया ना, उसी स्थिति में हम रहें दिन भर। उसी के लिए बाबा हमें ऐसा श्रेष्ठ स्वमान देते हैं और बतलाते हैं कि स्वमान से ही आप समान बनते हैं। और आज की मुरली में बाबा ने वो भी स्पष्ट किया कि आप समान सर्वोच्च देवी देवता बनाते हैं, बाबा अपने जैसा नहीं बनाते हैं, देवी देवता बना देते हैं, महिमा उनके जैसे कराते हैं। तो ऐसी ऐसी ढेर सारी बातें बाबा, बहुत सारी, बहुत सूक्ष्म सी बातें, मनोरम बातें, सब बातें बताते हैं बाबा। तो ऐसा श्रेष्ठ सम्मान लेकर चलिए अवतरित होते हैं अपने वापस स्थूल शरीर में, दिनचर्या में। अच्छा, ओम शांति।